नमस्ते, मैं हूं अरविंद। योगा विद अरविंद में आप सभी लोग का स्वागत है। आज और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो जिन्हें भी थायराइड है, थायराइड से संबंधित बीमारियां किन्हें भी है, उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। तो आपके जो भी सगे संबंधी है सभी को इसके बारे में ज़रूर बताएं। थायराइड एक भयानक बीमारी है जो आपके पूरे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो जब भी आपका शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो थायराइड प्रॉब्लम होता है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायराइड, एक हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में आपके शरीर पूरा सूखते जाता है, आपके अंदर दुर्बलता कमजोरी आती है। तो हाइपरथायराइड होता है, उसमें ज़्यादा ही आदमी का शरीर बढ़ते जाता है। पानी पिएगा जब भी उसका शरीर रोज 5 किलो आधा किलो वजन बढ़ता है, शरीर में सूजन बढ़ते जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इससे जब पेन होता है तो इंसान परेशान रहता है, जोड़ जोड़ आपका दर्द होने लगता है। इसलिए आप जो है कि योग और आयुर्वेद से अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। हमने अब तक सैकड़ों लोगों को देखा है, हमारे क्लास में आए और योग किए, कुछ खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाए और उसी से ठीक हो गए। तो आप भी योग करें और उसमें क्या क्या करना है, कितना करना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसकी जानकारी। और थायराइड के पॉइंट कौन कौन से हैं, मेन पॉइंट है, आपको पॉइंट कैसे दबाना है, कितना दबाना है, वो भी आपको ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। चलो शुरू करते हैं। पहले ऐसा सीधा बैठ जाएं किसी भी एक आसन में, सुखासन, सीतासन, पद्मासन। अब करेंगे हम पहला लंबी गहरी की सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपको रोज 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना है। जिनको हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा तो बहुत तेजी से कोई भी सांस नहीं भरेंगे, मध्यम गति से ही सांस भरेंगे, मध्यम गति से सांस छोड़ेंगे। ज़्यादा सांसें नहीं रोकना है उनको। जिन्हें हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोई भी सांस रोकने वाली आसन प्राणायाम ना करें, या करेंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सांस को छोड़ दिया करें। तो अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से सांस भरें, नाक से सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रकार से मध्यम गति से सांस भर सकते हैं। जो रेगुलर योग करते हैं, प्रैक्टिस है, तो तेजी से ऐसे सांस भरें। ऐसे आप लंबी सांस भर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, मन एकाग्र होगा, आपका जो भी थायराइड से संतुलन बिगड़ा हुआ है शरीर का, वो धीरे धीरे सही होगा। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमको नाक से सांस को बाहर फेंकना है 1 सेकंड में 1 बार। जैसे सामने मोमबत्ती जल रहा है, उसको नाक के हवा से बुझाने की कोशिश करें। 1 सेकंड में 1 बार नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से जिन्हें हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करें। और जो स्वस्थ है इतना सांस फेंकें जैसे उनके नाक से जो हवा निकलता है उनके खुद के कान तक सुनाई दे, ऐसे।
कपालभाति करें। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, पाचन क्रिया अच्छा होगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपका बॉडी का संतुलन धीरे धीरे सही होगा। तो ये हुआ कपालभाति। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमको गला लॉक करना है, आवाज और सांस को एक साथ में अंदर की तरफ भरना है, सांस को होल्ड करना है। जब सांस छोड़ना रहेगा राइट नाक बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गला लॉक करें, आवाज को सांस के साथ भरें अंदर की तरफ, गले से भरना है, गले को अंदर की नीचे की तरफ से दबाए रहें। सांस होल्ड, राइट नाक बंद, लेफ्ट से सांस बाहर। ऐसे करें और एक बार करते हैं। इस प्रकार से लंबी सांस बाहर छोड़ सकते हैं। जिनसे नहीं हो पाता है वो टुकड़ों में करें, इसको छोटा छोटा करके करें। इसे धीरे धीरे आप करने की कोशिश करें इस प्रकार से। ऐसे सांस छोड़ सकते हैं। एक बार और बता देते हैं। इस प्रकार से आप उज्जाई प्राणायाम करें। तो उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। आपका थायराइड में, जिनको भी थायराइड है, इसको रोज अगर आधा आधा टुकड़े में कर रहे हैं तो 50 से 100 बार करें। और आप पूरी अगर सांस लंबी खींच के कर पा रहे हैं तो 25 से 30 बार रोज करें। धनिया का पानी ले, 1 चम्मच धनिया का पानी रोज ले, उसको 1 गिलास पानी में रात को भिगा के रखें और सुबह वही पानी छान के पी जाए। 3 महीने तक पीना है। धनिया को, हरा धनिया खा सकते हैं, हरा धनिया की चटनी बना के खा सकते हैं। उससे थायराइड बहुत तेजी से क्योर होता है। और यहाँ पे थायराइड का पॉइंट है, हाथ में, दोनों हाथ में आप ये अंगूठे के नीचे भाग में यहाँ पे ऐसा दबाने का, कम से कम 3 मिनट ये हाथ में, 3 मिनट ये हाथ में, दोनों ही हाथ में आप ऐसा दबाएं, ऐसा पकड़ के नीचे की तरफ से। जिनको भी थायराइड रहेगा बहुत तेज से पेन होता है, जहाँ पेन होगा पॉइंट जहाँ मिल जाएगा उसी पॉइंट को आपको दबाना है। आप देखेंगे 3 महीने में थायराइड क्योर हो जाता है। तो इसे रोज करें। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सही करता है, हमारे शरीर में जो भी संतुलन बिगड़ा है उसे बहुत तेजी से सही करता है। तो चलो अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। किसी भी एक आसन में ऐसा सीधा बैठे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरें धीरे धीरे। लेफ्ट नाक बंद करें, राइट से सांस को छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से सांस को छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें।
प्रकार से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करें। रोज कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। कपालभाति रोज 15 मिनट से आधा घंटा तक, शुरुआती 10 मिनट भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप आधा घंटे तक रोज करें। अब करेंगे हम भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान। भ्रामरी में कान को बंद करना है, 3 उंगलियां आंखों पे, एक माथे पे, जैसे भौरा गुंजन करता है इस प्रकार से गुंजन करेंगे 3 बार। रिलैक्स। हाथ नीचे मुद्रा में, ओंकार की ध्वनि ओम। रिलैक्स। मन को एकाग्र करें, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं, अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं। सांसों को महसूस करें, धीरे धीरे सांस को लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। इतना धीमी सांस लें कि आपके नाक के पास अगर कप उछल दे तो भी नहीं ले। दोनों हाथ ऊपर लें, जोर से घर्षण करें, हथेली गर्म करें। गर्म होने के बाद आँख, चेहरे, माथे, गले को सेकें। ऐसे 3 बार घर्षण करके आँख, चेहरे, माथे, गले को सेकेंगे। फिर आपको मन शांत होगा, चेहरे में चमक आएगी, आँख की रोशनी बढ़ती है। को भी स्ट्रेस, तनाव कम होता है। धीरे धीरे हाथ नीचे मुद्रा दें, आंखें खोलेंगे, अपने माता पिता को उनको प्रणाम करें। ये हमारे कुछ प्राणायाम थे, इसे रोज करें। थायराइड में अब 4-5 आसन है थायराइड के लिए जो बहुत ही लाभकारी हैं, तो उसे करने के लिए आपको बताते हैं। तो चलो अभी हम पहला पेट के बल सो के भुजंगासन। भुजंगासन तो पेट के बल सो के करेंगे। पेट के बल ऐसा सो जाए, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ छाती के बाजू में, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर देखें। अब इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं या नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं। धीरे धीरे नीचे, और एक बार करेंगे।
कपालभाति करें। इससे आपकी स्पाइन भी सीधी होगी, आपका थायराइड भी ठीक होगा, आपका शरीर का बैलेंस बनना शुरू होगा। जिन्हें हाइपोथायराइड है वो इसी को कम से कम 5 से 10 बार करें। अगर 30 सेकंड तक करते हैं तो 10 बार करें, 1 मिनट तक कर पा रहे हैं तो 5 बार करें। और जिनको हाइपरथायराइड है वो इसे कम से कम 10 बार करें और इसके बाद फटाफट ऊपर और नीचे जाने के लिए 30 से 40 बार करें, धीरे धीरे नीचे। चलो अब हम तेजी से करके बताएंगे। जिन्हें हाइपरथायराइड है, ज़्यादा मोटापा होता है, तो ऐसे करेंगे। रिलैक्स। तो हाइपरथायराइड वाले को ये दोनों ही करना है, फास्ट से और स्लो जो एक जगह स्थिर रुकते हैं, ये दोनों ही करना है। और जिनको हाइपोथायराइड है वो सिर्फ ऊपर रुकने वाला ही भुजंगासन करेंगे। अब दूसरा है धनुरासन। धनुरासन में ऐसे ही पेट के बल सोए रहेंगे, पैर को पकड़ेंगे, टांग करके ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे। बीस से 30 सेकेंड, 1 मिनट जितना रुक पाते रुके, धीरे धीरे नीचे आ जाए। वापस से करेंगे। धीरे धीरे नीचे। तो ये रहा आपका पेट के बल से सो के करने वाले 2 आसन। अब हम करेंगे पीठ के बल से 2 आसन। ऐसे सीधा सो जाएंगे, दोनों पैर को मोड़ेंगे, पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, करेंगे सेतु बंद आसन, जो थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो सेतु बंद आसन इस प्रकार से करें। दोनों पैर की एड़ी पकड़े, पेट को ऊपर की तरफ ले जाएं। अब देखेंगे आपका गला लॉक हो रहा है। थायराइड ग्लैंड आपका दबता है इससे, जो बहुत तेजी से आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आए। वापस से एक बार करके बताएंगे। धीरे धीरे नीचे आए। इसे कम से कम 3 से 5 बार किया करें। दोनों पैर सीधा। अब करेंगे हम सर्वांगासन और हलासन। जिन्हें हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम है तो हलासन में सिर्फ पैर को ऐसा सीधा उठा ले 90 डिग्री में, इतने पे ही रोके रहें, या तो धीरे से नीचे लाके लॉक होता है। इस प्रकार से दोनों हाथ से ग्रिप बनाएं, नाक को ऐसे छुए। धीरे से छोड़ दें। जिन्हें हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसको कर सकते हैं। और जो जिन्हें हाई बीपी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो सर्वांगासन इस प्रकार से करें। दोनों पैर सीधा, ऐसे आराम से उठाएं, पैर सीधा कर लें। धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएं। आप देखेंगे इसमें आपका थायराइड ग्लैंड पूरा दबता है। इसे धीरे धीरे पीछे जमीन से टच कर रोके। वापस धीरे धीरे ऊपर,
और आराम से नीचे ऐसे आ जाए। तो ये आपका सर्वांग आसन है। इसे दोनों भाग में कर सकते हैं, आप स्टैंड में भी कर सकते हैं, ऐसा हलासन में भी जाके कर सकते हैं। तो हमारे 2 आसन अब बैठ के करने का है, जिसका नाम है सिंहासन और हास्यासन। सिंहासन में ऐसे दोनों पैर को फैला के बैठे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, गला ऊपर की तरफ करें, जीभ को बाहर करें, जीभ आपका बाहर होना चाहिए और शेर के जैसा दहाड़ना। इस प्रकार से 3 से 5 बार दहाड़े, गले को सलाए, जो सलाइवा आया उसे निकल जाए। अब करेंगे हम ताली वादन। जैसा ताली बजाएं, कम से कम 100 बार बजाना है। और इसमें हंसे अभी ये इस प्रकार से आप पूरा खुल के हंसने की कोशिश करें। और जब आप ताली बजाते हैं तो आपका यहाँ पे जो थायराइड का पॉइंट है वो भी एक्टिव होता है, धीरे धीरे आपका थायराइड ठीक होने लगता है। तो इस प्रकार से आप कुछ आसन और प्राणायाम से इसे करें। सावधानियां ये रखें, आप ज़्यादा तेल मसाले का सेवन न करें, ज़्यादा तला भुना न खाएं, सलाद और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नींद आपका भरपूर लें, कम से कम 6 से 7 घंटा रोज सोएं। खट्टी चीज़ें ज़्यादा न खाएं जब तक आपका थायराइड ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा बचाएं अपने आप को, और ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह भी ना लें, वो भी आपको नुकसान करता है। थायराइड में जोड़ों के दर्द में ज़्यादा पेन बढ़ता है, तो इस चीज़ों से ऐसे बचें। हरी पत्तियाँ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नीम की पत्ती खा सकते हैं आपके वेट के हिसाब से। जैसे आपका वेट है 60 किलो तो 6 पत्ती कम से कम खाएं, या उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। तो इतना सब करें, आपको देखेंगे 3 महीने में आपका थायराइड क्योर हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर ठीक होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।